अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? दुआ करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही खुश रखे। आज मैं आपको एक मियाँ बीवी का किस्सा सुनाता हूँ। ये किस्सा माशाअल्लाह आपको बहुत ही आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाएगा। जो हमारे एक मौलवी साहब ने, मुफ्ती साहब ने, जो बड़ों से मैंने सुना है, जो मैं आपके सामने बयान करने जा रहा हूँ। तो किस्सा ये है कि एक मियाँ बीवी थे, उनकी शादी हुई माशाअल्लाह बहुत शान व शौकत से, बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी अक्लमंदी के साथ, और दोनों परिवार वालों की रज़ामंदी से बहुत अच्छी शादी हुई, निकाह हुआ, ज़िंदगी गुजरने लगी। ना जाने फिर ज़िंदगी में एकदम से क्या बदलाव आया कि मियाँ बीवी में इस तरह की नाकिस से लड़ाई होने लगी। और मियाँ बीवी यानी कि बीवी ने अपने शौहर से कहा कि मैं आपके साथ अब एक वक्त भी नहीं गुजार सकती, एक लम्हा भी नहीं गुजार सकती, एक वक्त भी नहीं गुजार सकती, एक सेकंड के लिए मैं आपके साथ नहीं रह सकती। अब मुझे आप तलाक दीजिए। उनका शौहर भी बहुत गरम दिमाग का था, बहुत ज़्यादा गरम दिमाग का था। दोनों में आपस में लड़ाई होती रही। आए दिन यही परेशानी, आए दिन लड़ाई होते होते बात यहाँ तक गुजर गई। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 8 दिन गुजरे। जब लड़ाई हद से ज़्यादा गुजर गई, बीवी ने एक दिन बैठी और कहने लगी, अब आप चाहे कुछ भी करो, लेकिन मुझे तलाक चाहिए, कि मुझे तलाक चाहिए, चाहे कुछ भी हो। मैं तुम्हारे साथ एक वक्त भी नहीं रह सकती, एक वक्त भी नहीं गुजार सकती। बीवी के इन बात को कहने के बाद जब शौहर ने देखा कि अब आखिरी टाइम है और बात अब हद से ज़्यादा गुजर चुकी है, गले से ज़्यादा गुजर चुकी है, तो शौहर ने कहा कि ठीक है। शौहर ने एक लिफाफा लिया और एक कागज़ लिया और उन्होंने उस कागज़ में कुछ लिख दिया, और लिखने के बाद कुछ लाइनें लिख दी और लिफाफे में बंद रखकर कहने लगे, लो ये लो और लिफाफा लो, और तुम जिस रास्ते से तुम जाना चाहती हो गेट उधर है, और 1 मिनट के लिए भी अब तुम यहाँ नहीं रुक सकती। ये लिफाफा लो, तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत थी मैंने ये सब कुछ इसमें लिख दिया है, तुम तुरंत फ़ौरन अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। ये सुनने के बाद उनकी बीवी अपने कपड़े वगैरह सब लेकर अपने मैके को चली गई। मैके में जाने के बाद घर वालों से जब पता चला कि इनकी बीवी, घर वालों को पता, भाई को पता चला, भाभीयों को पता चला, सबको पता चला, मोहल्ले वालों को सबको पता चला कि इनकी बीवी, ये तो बहुत ही खूबसूरत जोड़ी थी। कितनी खूबसूरत जोड़ी थी माशाअल्लाह, इतने प्यार मोहब्बत से रहने वाले। ये लोग कैसे अल्लाह वाले, इतने खुश मिजाज, इनके अखलाक इतने अच्छे थे, इनके मामलात इतने अच्छे थे कि माशाअल्लाह ये कभी भी इस तरह का काम नहीं कर सकते थे। इनके साथ में क्या हुआ जो इन्होंने ये आज ये तलाक की नौबत आई। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरे, इसी तरह से रहते रहते महीनों गुजर गए। अपने माँ बाप के घर रहते रहते धीरे धीरे बीवी को अपने कहे पे पछतावा आने लगा, और वो तन्हाई में बैठ के कुछ सोचने लगी। अपने शौहर की मोहब्बत धीरे धीरे उन्हें सताने लगी। जब धीरे धीरे मोहब्बत सताने लगी, उन्होंने देखा इसी के साथ साथ में उनके घर वालों का रवैया भी उनके लिए बदलता गया। उनकी भाभियाँ भी उन्हें
तरह तरह के थोड़े बहुत बात बात पे ताने देने लगी। उनके भाई बहन को कनखियों से देखने लगे। तो एक दिन बीवी ने जब अपनी मोहब्बत को, अपने शौहर के लिए जो मोहब्बत थी जो उसे ना रह पाई, तो उन्होंने क्या किया, अपने शौहर को फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद अपने शौहर से रोने लगी। रोते रोते उनके शौहर ने कहा, क्या बात है, अब क्यों परेशान हो तुम? आज तुमने मुझसे जो कहा था मैंने तुम्हें सब कुछ लिफाफे में दे दिया लिखकर। तुम्हें तलाक चाहिए थी, मैंने जो कुछ था वो सब कुछ लिफाफे में लिख कर दे दिया है। अब क्या बात है, अब क्यों परेशान हो? इतना कहने के बाद बीवी बहुत रोई और कहने लगी, उन्होंने सारा वाक़या बताया कि ऐसे ऐसे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मुझे आपकी बहुत याद सता रही है, बहुत याद आ रही है। बीवी के कहने के बाद शौहर ने कहा, क्यों, अब क्या बात हो गई? तुम तो बहुत ज़्यादा मुझे बहुत बोल रही थी, लड़ रही थी, झगड़ रही थी कि मैं आपके साथ एक वक्त भी नहीं गुजार सकती। इसी के साथ साथ में शौहर ने कहा और बीवी ने कहा कि अगर मैं आपसे लड़ रही थी या आपसे झगड़ रही थी तो क्योंकि मैं तो एक कम अक्ल हूँ और औरत ज़ात हूँ, क्योंकि औरत ज़ात को अक्ल जो मर्दों से कम होती है। आप तो मर्द थे, आपके अंदर तो बहुत ज़्यादा अक्ल थी, बहुत समझदार थे। क्या तुम मुझे नहीं डांट सकते थे? या तुम, जब मैंने तुमसे कहा था, क्या तुम्हारे में इतना वो नहीं था कि तुम मना कर देते और ना ही देते, मुझे तलाक नहीं देते? तो शौहर ने कहा, क्यों, उस वक्त तो आप कह रही थी कि मुझे आपके साथ एक वक्त भी नहीं रहना है। इतना कहने के बाद शौहर ने कहा, मैंने जो तुम्हें लिफाफे में दिया था लिखकर, क्या तुमने वो पढ़कर खोल कर देखा? तो वो बोली कि नहीं, मैं क्यों देती, जब मैंने तुमसे तलाक मांगा था उसमें तलाक ही होगी, मैंने तो खोल कर देखा नहीं। शौहर ने कहा, उसे खोल कर देखो। तो बीवी ने वो लिफाफा लिया जल्दी से, उन्होंने खोल कर देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि ऐ मेरी शरीक हयात और ऐ मेरी प्यारी सी बीवी, तुम चाहे मुझ पे कितना भी जुल्म कर लो, कितनी भी मुझसे अलग हो जाओ और चाहे मुझसे कुछ भी कहो, मैं तुम्हें तलाक नहीं दे सकता, मैं तुम्हें अपने से जुदा नहीं कर सकता। जीते जी मैं तुम्हें अपने से अलग, अपनी जान से अलग नहीं कर सकता। तुम जो चाहो वो कुछ भी कर लो, मुझे डांट लो, चली जाओ, लेकिन मैं तुम्हें तलाक नहीं दे सकता। इतना कहने के बाद बीवी बहुत रोई और रोने के बाद में 2 दिन बाद शौहर के यहाँ आ गई और इसी तरह से फिर दोनों को, मियाँ बीवी को आपस में कसम खाई और इंशाअल्लाह के आज के बाद हम इस तरह की कोई भी लड़ाई आपस में नहीं करेंगे। तो भाइयों, दोस्तों, अपने गुस्से पे मेरा कहना है कि जिन लोगों की, जो मियाँ बीवी खामिद आपस में लड़ते हैं, मेरा ये कहना है कि आपस में सुलह मशवरा करो, अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीखो। अगर बीवी आपके ऊपर तेज़ बोल रही है तो ऐसा होना चाहिए कि शौहर को कम आवाज़ में, और जो शौहर चाहिए शौहर के चुप हो जाए, और शौहर अगर तेज़ बोल रहा है तो बीवी को चाहिए वो कम हो जाए। यही हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा था। ऐ मेरे प्यारे नबी का कितना बड़ा सीरतुन नबी था कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इतना बड़ा ओहदा दिया, महबूब का ओहदा, कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी दुश्मन को भी अपने से जुदा, कभी किसी दुश्मन को भी नाजायज़ नहीं सताया और दुश्मन का फ़ैसला भी इंसाफ के साथ किया। तो हमें इस वीडियो से यही सीख मिलती है कि हम अपने गुस्से पे कंट्रोल करें और ये बात अपने दिलों में उतार लें। इंशाअल्लाह हमारी सबकी ज़िंदगी और ये मियाँ बीवियों के झगड़े
یا آپس परिवारों में اتفاق نا اتفاقی انشاءاللہ یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔